पुलिस प्रबंधकारी माता की जय। अब यहाँ पर पूरा पौने घंटे का प्रवचन आदरणीय भाई साहब संजय जी भाई साहब का प्रवचन होगा। आप सभी से निवेदन, सभी अपने स्थान में बैठकर पूरे प्रवचन में आपने ऐसी मंगल भावना। शुरू करते हैं हम लोग। जय श्री ओम नमः सत्यते। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन हिते काजे सब आज भाई करे जोड़े बारे बारे वंदना आई है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यहाँ हम बाहुबली स्वामी की यात्रा के अवसर पर आज भगवान बाहुबली स्वामी के विधान की चर्चा कर चुके हैं। पीछे से हटा दो कुर्सी थोड़ा सा चेयर चलिए। अभी हमने सबने धूमधाम से भगवान बाहुबली स्वामी का विधान किया। पहली बार इस धरातल पर बाहुबली भगवान का विधान किया गया। बाहुबली का विधान तो बहुत बार हुआ है, लेकिन इस पुण्य धरा के लिए लिखा गया वो विधान हमारे राजेंद्र कुमार जी जबलपुर वालों द्वारा बड़ा अद्भुत विधान था और बड़ी अद्भुत स्टाइल में लिखा गया था। वो क्षेत्र की महिमा हमारे को आनी चाहिए, इस क्षेत्र की महिमा भी आनी चाहिए और स्व क्षेत्र की महिमा भी आनी चाहिए। इस क्षेत्र की महिमा की चर्चा करते हुए बीच बीच में चर्चा करेंगे स्व क्षेत्र की महिमा तक पहुंचने की। बाहुबली भगवान का ये क्षेत्र 2000 वर्षों से इतिहास में प्रसिद्ध है। लगभग 2000 वर्षों से, 2000 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए। माने अब आप कहेंगे साहब ये तो क्षेत्र तो 1000 वर्ष पुराना है। बाहुबली प्रतिमा को तो विराजमान हुए 1000 वर्ष हुए हैं, आप 2000 बतला रहे हो। भाई बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान होने के पहले ईसा पूर्व लगभग 324 के आसपास की घटनाएं है और भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली वे संघ सहित विहार करते हुए यहाँ आए थे। मालूम आप लोगों को इस दक्षिण भारत में, और संघ सहित विहार करते हुए आए और उधर उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। अकाल की रेखाएं ऐसी आपने कभी कहानी पढ़ी हो तो अकाल का प्रसंग था। बोले उधर घोषणा हुई इस तरह की, प्रसंग तो इस तरह का है कि वहाँ आहार करने के लिए गए थे। उत्तर भारत में आहार करने के लिए गए और वहाँ किसी के यहाँ श्रावक के यहाँ भोजन करके निकल रहे थे और पलने में झूलते हुए एक बालक को रोते हुए देखा।
रोते हुए उस बालक को देखा और तुरंत भद्रबाहु स्वामी ने पूछा कि क्या बात है, कितने समय तक। और उस रोते हुए बालक, कोई 4-6 महीने का बालक होगा, उस बालक के मुख से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि के आधार पर स्वर निमित्त ज्ञान का उल्लेख करते हुए भद्रबाहु स्वामी ने 12 वर्ष के अकाल की घोषणा की। उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। 24,000 मुनिराजों का संघ था वहाँ। 24,000 मुनिराजों में से 12,000 मुनिराजों ने इनकी बात पर विश्वास किया और उधर से दक्षिण भारत की ओर विहार कर गए। और बाकी जो 12,000 मुनिराज थे वे स्थूलभद्र आदि के नेतृत्व में वे वहीं रहे और फिर बाद में कालांतर में भ्रष्ट हुए और फिर पंथ के 2 संप्रदाय खड़े हो गए। ये उस समय की घटना है। भद्रबाहु स्वामी के नेतृत्व में पूरा यात्रा संघ वहां से निकल पड़ा दक्षिण भारत की तरफ। और दक्षिण भारत की तरफ यात्रा के लिए आते हुए बीच में ही उस समय राजा था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। उस चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा लेने का परिणाम आया और उसने दीक्षा अंगीकार की। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ले ली और भद्रबाहु का शिष्य हो गया तो वो यहाँ आए और यहाँ आकर के फिर चंद्रगुप्त की और भद्रबाहु स्वामी की समाधि हुई। ऊपर जो चंद्रगिरी पर्वत है, एक पर्वत का नाम है विंध्यगिरी, एक का नाम है चंद्रगिरी। तो पहले चंद्रगिरी पर्वत था एक, और उस चंद्रगिरी पर्वत पर ही भद्रबाहु और चंद्रगुप्त ने आकर के तपस्या किया और बाद में उनकी समाधि हुई। कल आप देखेंगे ऊपर पर्वत पर जाएंगे तब भद्रबाहु स्वामी के वहाँ चरण हैं और चंद्रगुप्त स्वामी के भी चरण हैं। चंद्रगुप्त के नाम पर ही इस पर्वत का नाम चंद्रगिरी पर्वत पड़ा। चंद्रगिरी, चंद्रगुप्त ने जहाँ से तपस्या की, जहाँ साधना की, जहाँ तपस्या किया, लेखन कार्य भी कुछ किया हो कदाचित, लेकिन कुछ उल्लेख मिलते नहीं हैं। साधना की जहाँ, वो चंद्रगिरी पर्वत। और उस चंद्रगिरी पर्वत के बाद कालांतर में फिर आगे चल कर के ये पर्वत 1000 वर्ष बाद में कुछ इस तरह की घटना घटी कि वो चंद्रगिरी के बाद में सामने जो पर्वत था उस पर्वत का नाम विंध्यगिरी पड़ा। वो भी घटना ऐसी है, चामुंड राय एक राजा हुआ करते थे और चामुंड राय राजा कि माता ने एक स्वप्न देखा कि बाहुबली स्वामी की प्रतिमा भरत जी के माध्यम से विराजमान की गई पोधनपुर में। अब ये कहाँ है पोधनपुर? स्वप्न देखा, बोले मानव की प्रतिमा थी, वो बहुत विशाल प्रतिमा थी, मेरे को तो उस प्रतिमा के दर्शन करने। माँ को उस प्रतिमा के दर्शन कराने की भावना से निकले चामुंड राय और चारों तरफ क्षेत्रों में घूमते रहे। कहीं मिलेंगे, किसी क्षेत्र में होंगे, कहाँ होंगे वो प्रतिमा, उल्लेख तो मिलता है उसका। आखिर पन्ने की प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमा जो भी होगी वो कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। और उस प्रतिमा को तलाशते वे पहुँचे इस चंद्रगिरी पर्वत पर। और चंद्रगिरी पर्वत पर जब वे पहुँचे, बड़े थक गए थे, चारों तरफ देश देशांतर में घूम करके आ रहे थे। मैंने बहुत विचार कर रहा था कि भाई आखिर वो प्रतिमा गई कहाँ, होगी कहाँ पर वो प्रतिमा। माँ भी इतनी थक गई थी कि माँ ने तो कहा कि भाई मुझे तो तू राजा है देश का, और तू यदि उस प्रतिमा के दर्शन नहीं कराएगा तो कौन कराएगा। मैं तो आज के बाद अन्य जल का त्याग करती हूँ, मैं तो अन्य जल का मैंने त्याग कर दिया है। मेरे को तो नक्की करके बतला कि वो प्रतिमा कहाँ है, उस प्रतिमा के मुझे दर्शन करने हैं। अभी क्या करें भाई साहब, चिंता में पड़ गए। रात्रि में विश्राम किया तो सोते समय इसे स्वप्न आया। चाणक्य को, चाणक्य नहीं, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त नहीं, चामुंड राय को। चामुंड राय को स्वप्न आया रात को सोते समय। वो स्वप्न में प्रतिमा दिखी और उसे ऐसा लगा कि मैं यहाँ इस पर्वत से एक तीर चलाओ। और उसने उस पर्वत से तीर चलाया सामने एक पर्वत पर, और जिस पर्वत पर तीर लगेगा बोले वहाँ वो प्रतिमा, आपको विशाल प्रतिमा दिखाई देगी। ऐसा सपने में आया उसको। सुबह उठ करके उसने देखा भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, क्या करूँ मैं। लेकिन जैसा स्वप्न आया था सामने की पहाड़ी पर तीर चला देता हूँ, क्या करूँ।
तो सामने की पहाड़ी पर उसने उठ करके तीर चलाया और जहाँ तीर लगा उस पर्वत की चोटी पर, बस उसी जगह पर वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा के दर्शन होने लगे उस पहाड़ी से। क्या वो बाहुबली का निर्माण करवाया फिर उसने। माने वो चंद्रगिरी पर्वत से चलाया गया तीर, आप देखेंगे चंद्रगिरी पर्वत पर विंध्यगिरी के तो दर्शन किए हैं आज। उस पर्वत का नाम विंध्यगिरी पड़ गया। विंध्य मतलब भेदा गया, तीर जहाँ चलाया गया, जहाँ भेदा गया ना, उसका नाम विंध्यगिरी। और वो चंद्रगिरी पर्वत, तो चंद्रगिरी पर्वत से तीर चलाया और वहाँ बिल्कुल ऐसा आकार बन गया बाहुबली भगवान जैसा। और एक साक्षात माता को दर्शन कराए कि देखो आप बाहुबली भगवान, और पन्ने जैसे चमकते हुए पार्श्वनाथ ये बाहुबली भगवान दिखाई दे रहे हैं। माँ ने दर्शन किए, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। फिर चामुंडराय ने उसकी प्रतिमा का निर्माण करवाया। जिन नेमिचंद्राचार्य के निर्देशन में वो प्रतिमा बनी, उन नेमिचंद्राचार्य की भी बड़ी अजब का गजब का इतिहास है उनका। उनको भी यदि अपन ने विधान के अवसर पर स्मरण किया था। माने वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा पर निर्माण हो गया। निर्माण के समय में भी उस चामुंडराय का स्वप्न था वो उस प्रतिमा को बनाने का और देखने का। तो जिन कारीगरों ने उसे बनाया, उन कारीगरों को वो जो जितना पत्थर निकला, और पत्थर की एवज में उसे सोना दिया उस कारीगरों ने। आप सोच सकते हैं क्या महिमा थी उनकी, जिन प्रतिमा का निर्माण हो रहा है और अद्भुत प्रतिमा बन करके तैयार हुई। इस प्रतिमा को कहते हैं गोमटेश्वर। आप जानते हैं गोमटेश्वर क्यों कहते हैं? कन्नड़ में गोमट शब्द जो है, ये गोमट शब्द का अर्थ पूछिए किसी कन्नड़ भाषी से, तो ऐसा बैठे हैं रमेश जी। कन्नड़ में गोमट शब्द का अर्थ हमने तो बहुत सालों पहले 1997 में जब इसके इतिहास के बारे में पढ़ा था, तब की बात कह रहा हूँ, तो पढ़ा था कि कन्नड़ में गोमट शब्द सुंदरता का प्रतीक होता है। माने गोमट शब्द का अर्थ होता है सुंदर। तो ये गोमट ईश्वर, और ये अत्यंत सुंदर ईश्वर है, सारे जगत में ऐसा प्रसिद्ध हो गया कि गोमटेश्वर है ये, अत्यंत सुंदर। और सुंदर इसलिए बाहुबली भगवान प्रथम कामदेव थे इस युग के। क्या तो एक तरफ तो पहले कामदेव और दूसरी तरफ अत्यंत सुंदर प्रतिमा। तो ये जो प्रतिमा बनी, ये गोमटेश्वर की प्रतिमा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर नेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के निर्देशन में धूमधाम से इसकी प्रतिष्ठा हुई, आयोजन हुआ। वो 1000 वर्ष पहले की घटना है। तब से ये फिर श्रवण बेलगोला तो यहाँ का स्थान है। श्रवण बेलगोला भी इसलिए स्थान है कि श्रवणों का यहाँ संग रहा करता था, इसलिए इस स्थान का नाम श्रवण बेलगोला पड़ा। श्रवणों का समूह जिस स्थान पर रहता हो, जहाँ चारों तरफ आप सोचिए 12,000 मुनिराजों का समूह जहाँ आकर के विश्राम किया हो, वो चारों तरफ मुनिराज ही मुनिराज होंगे, और क्या होगा। हमें तो ऐसा लगता है चारों तरफ कितनी बस्ती होगी, यहाँ कितने लोग रहते होंगे, और कितने मुनिराज यहाँ आकर के उनके कैसे चौके लगते होंगे, कैसे आहार होता होगा। और वो घटना भी उसी समय की है जिस समय में 12,000 मुनिराज यहाँ आकर के रहे। उस समय में नगर बसा करके आहार दिया जंगल में देवों ने। घटना मालूम है आपको? देवों ने, ये अभी 2000 वर्ष पहले की घटना है ये भद्रबाहु स्वामी के समय में देवों ने नगर बसाया, और नगर बसा करके रोजाना आहार देते रहे वे वहां, रोजाना आहार चलता रहा। फिर एक दिन भद्रबाहु स्वामी के सामने कोई दूसरे मुनिराज थे, वे कहीं विहार करने गए हुए थे, वे वापस लौट करके आए, बोले तुम लोग आहार कहाँ ग्रहण करते हो? यहाँ नगर में। बोले कहाँ है नगर? यहाँ कहाँ नगर है? वो देखने के लिए गए। वो देखने के लिए गए तो किसी व्यक्ति का कमंडल वहां रखा हुआ था और नगर सारा साफ हो गया था। तो मालूम चला वो देवों ने यहाँ नगर बसा करके आहार दिया। मुनिराजों को देव लोग आहार नहीं दे सकते, मालूम है आपको? तीर्थंकरों के लिए सारी व्यवस्थाएं गर्भ अवस्था से लेकर दीक्षा के एक दिन पूर्व तक की सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग से होती है, देव लोग करते हैं। भोजन की व्यवस्था वहाँ से होगी, कपड़े वहाँ से आएंगे, गहने वहाँ से आएंगे, जेवर वहाँ से होंगे, एक एक भोजन सामग्री सब देव लोगों के यहाँ से। और दीक्षा लेने के पश्चात बाहुबली स्वामी की दीक्षा के बाद में ये तो दीक्षा के लिए निकले ही नहीं, और ऋषभ देव स्वामी 6 महीने तक के बाद में निकले। अब कोई तो देव आकर के आहार दे देता, बोले नहीं दे सकते। देव लोगों के भी सामर्थ्य नहीं है कि वे किसी व्यक्ति को आहार दे सके। अरे वो देवों का जो तन होता है, ये तन भोगों में लिप्त रहता है।
देवों का मूल शरीर, वो मूल शरीर से गमन नहीं करते देव लोग। देवों का मूल शरीर भोगों में होता है और उत्तर देह से वे निकलते हैं। अब उत्तर देह जो विक्रिया से बनी हुई देह है, हम मूल शरीर तो भोगों में है, तो ये आहार कैसे देंगे? आहार देने के योग्य नहीं है। आप देखिए जिस समय वो बाल तीर्थंकर की पालकी उठाने का प्रसंग आता है, उस समय क्या होता है? वही है जो संयम अंगीकार कर सके वो पालकी उठाए। ऐसा लगता है कि ये देव लोग हार गए और मनुष्य जीत गए। भाई साहब ऐसा ही है, देव लोग हार गए और मनुष्य जीत गए का सवाल नहीं है। यहाँ तो संयम के वैभव के आगे ये सारा देवगति का वैभव परास्त हो जाता है। ये संयम अंगीकार करने की सामर्थ्य है मनुष्य जीवन में, इसलिए मनुष्य जीवन की कीमत है। देव लोग आहार नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर, तो देवों ने वहां नगर बसा करके आहार दे दिया। वो ऐसी घटना घट गई, उसके बाद में प्रायश्चित किया सब मुनिराजों ने। ओह ये हमारे साथ में धोखा हुआ। धोखा क्या कहे, मुनिराजों की भावना थी, इतने हजारों मुनिराज, कोई आहार ग्रहण करने वाला नहीं, कहाँ इतने आहार कहाँ लगेंगे, इतने चौके। उन्होंने बना दिया, दे दिया आहार, लेकिन उन्होंने फिर प्रायश्चित लिया। तो ये घटना यहाँ गोमतेश्वर की घटना है। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जो आचार्य थे, जिनके निर्देशन में ये प्रतिमा बनी, माने वे भी महान आचार्य थे, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ है धवला का इतिहास, षटखंडागम का इतिहास जुड़ा हुआ है। माने साक्षात दिव्य ध्वनि का जो संबंध है ये नेमिचंद्राचार्य से, नेमिचंद्राचार्य का संबंध टोडरमल जी से, टोडरमल जी का संबंध हमसे जोड़ा जाता है। क्या टोडरमल वाले हैं ना, तो टोडरमल जी का संबंध, टोडरमल जी के मंदिर से आए हैं भाई यहाँ। आप कहेंगे साहब कैसे जोड़ रहे हो आप संबंध, आपके जैसे जिससे संबंध जोड़ दो, इसमें तो क्या है भगवान महावीर स्वामी से संबंध जोड़ दो। ये नहीं, भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि है वो खिरी, और हम सबको मालूम है कि उस दिव्य ध्वनि में सर्वप्रथम यदि लिखा गया तो षटखंडागम ग्रंथ लिखा गया। दिव्य ध्वनि का सार लेकर के षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। अब षटखंडागम ग्रंथ, उसके ऊपर जो टीका लिखी गई उसका नाम है धवला टीका। अब धवला टीका जो लिखी गई, उस धवला टीका का सार लेकर ये गोमट सारादि ग्रंथों की रचना की। आपको मालूम है धवला ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव, और यही चामुंड राय आ गए यहाँ पर। श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान की प्रतिमा की स्थापना हो गई। अब वे चर्चा कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे अकेले एकांत में बैठ करके, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव, और उधर से वो ये आए चामुंड राय, और चामुंड राय के भी बचपन का नाम गोमट था। बड़ा गजब की ये घटना है। चामुंड राय के बचपन का नाम गोमट था, उसके निर्देशन में बनी, इसलिए इस प्रतिमा का नाम गोमट। और गोमट होता है अत्यंत सुंदरता का प्रतीक, तो अत्यंत सुंदर जो ईश्वर है वे गोमटेश्वर, ऐसा। तो चामुंड राय वहां आए और नेमिचंद्र आचार्य देव ने ग्रंथ बंद कर दिया। हाँ भाई बोलो क्या बात, क्या बात है महाराज, क्या मेरे से क्या गलती हो गई? आप ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय कर रहे थे और मेरे आते ही ग्रंथ का स्वाध्याय बंद कर दिया। मेरे से बोले तुम जैसे राजनीति में उलझे हुए लोगों के लिए ये कोई ग्रंथ नहीं है। क्या कह रहे भगवान, कुछ शिक्षा दो, कुछ उपदेश दो, कुछ सिखाओ हमारे को। देखो आप, वो राजा ये कह रहा है कि मुझे कुछ उपदेश दो आप, तो नेमिचंद्राचार्य देव ने उस पर करुणा करके उन धवला आदि ग्रंथों का सार लेकर गोमट सारादि ग्रंथों की रचना की। उन्हीं नेमिचंद्राचार्य की स्थली है ये साधना स्थली है। नेमिचंद्र सिद्धांती देव, बड़े बड़े महान महान कार्य हुए हैं यहाँ। ये जो स्थली है, हजारों मुनिराज जहाँ विचरण करते थे, जहाँ से दिगंबर जैन परंपरा का इतिहास जुड़ा हुआ है, ये कैसा स्थान होगा। आज तो यहाँ नगर में देखते हैं तो अपने को जैन परिवार देखना दुर्लभ होता है, लेकिन जैनियों का गढ़ था ये किसी समय में। माने देखिए आप तीर्थंकरों की परंपरा देखें तो उत्तर भारत के अंदर रही सारी परंपरा, और जितने मुनिराज हुए सब दक्षिण भारत में हुए मुनिराज। क्या चक्कर है ये? दक्षिण भारत में एक भी तीर्थंकर नहीं मिलेगा। ऋषभदेव स्वामी उधर हुए, अजितनाथ उधर हुए, संभवनाथ उधर हुए, 24 तीर्थंकर सब हमारे उधर हुए उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में क्या करें, कोई तीर्थंकर ही नहीं है। तो बोले सारे मुनिराजों ने यहाँ कब्जा कर लिया। जितने मुनिराजों का नाम लेंगे आप सब दक्षिण भारतीय मिलेंगे। वीर सेनाचार्य, नेमिचंद्राचार्य, उमा स्वामी आचार्य, कुंद कुंदाचार्य, सब आचार्य कहाँ के हैं? अमृतचंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, जिनसेनाचार्य, सब कहाँ के? बोले सब दक्षिण भारत के। और अभी भी वर्तमान सब दक्षिण भारत से आचार्य होते जा रहे। क्या करेंगे दक्षिण भारत?
अब दक्षिण भारत में ये हो गया, तो फिर जितने उनके दक्षिण भारत के आचार्य हुए थे, उन्होंने जो लेखन कार्य किया, उन सब के व्याख्याकार और टीकाकार विद्वान बोले सब उत्तर भारत में माने जो उत्तर भारत के अंदर प्रचार हुआ था तीर्थंकरों के माध्यम से, वो फिर दक्षिण भारत में सिमट करके रह गया। और दक्षिण भारत में वीतरागी संतों ने जो प्रचार प्रसार किया वो उत्तर भारत में चला गया। अब ये उत्तर भारत से फिर हम लोग दक्षिण में आए हैं, तो फिर ये दक्षिण भारत के अंदर प्रचार प्रसार, तो उत्तर से दक्षिण भारत में, दक्षिण से उत्तर भारत में ऐसा चलता रहता है। ये यात्राएं जो है, ये यात्राएं इसीलिए है भाई कि उत्तर से दक्षिण को मिलान करने के लिए, एक दूसरे की परंपरा को जानने के लिए है। तो मैं बतला रहा था, वो गोमटसार आदि की रचना की नेमी चंद्राचार्य देव ने। गोमटसार जीव कांड लिखा, गोमटसार कर्म कांड लिखा, लब्धिसार, चपनासार, इन सब ग्रंथों की रचना, त्रिलोकसार लिखा उन्होंने। ये सब ग्रंथ रचे किसके लिए? बोले हमारे लिए। ओ ये इन सब ग्रंथों की रचना उन्होंने की कि भैया तुम पढ़ो इन ग्रंथों को। ये ग्रंथ श्रावकों के पढ़ने के लिए, श्रावकों के पढ़ने के लिए उन्होंने ग्रंथ बनाए। आज देखो हम लोग सब स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़ा भाग्य है। लेकिन इस बाउंड्री के बाहर जितने लोग हैं, आप कल्पना कीजिए दोपहर के समय, क्या इस समय कौन व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा होगा? आप सोचिए, आप यदि यहाँ यात्रा में नहीं आते श्रवण बेलगोला बाहुबली जी, तो आप क्या कर रहे होते? क्या कर रहे होते भाई साहब? सुभाष भाई क्या कर रहे होते? रात देश कर रहे होते, कहीं कथा कर रहे होते, कहीं कथा सुना रहे होते, दुकान पर बैठे होते, व्यापार कर रहे होते, बिजनेस कर रहे होते, जॉब कर रहे होते, कहीं ना कहीं घर गृहस्थी में लगे होते। भाई साहब ये महाभाग्य से अपने को ये अवसर मिल गया है। ये जिनवाणी जो मिल गई है, ये लिखी गई क्या प्राणों की कीमत देकर के जिनवाणी लिपिबद्ध हुई है। ये नेमी चंद्राचार्य देव का उपकार, वो नेमी चंद्राचार्य ने उपकार किया ये गोमटसार ग्रंथ की रचना करके, और फिर उस गोमटसार ग्रंथ को, फिर उस गोमटसार ग्रंथ की व्याख्या की। गोमटसार ग्रंथ का पठन पाठन बंद हो गया था, बीच में 500-700 वर्षों तक गोमटसार का पठन पाठन बंद हो गया। फिर उस गोमटसार का पुनरुद्धार किया हमारे टोडरमल जी साहब ने। क्या इसलिए कहता हूँ मैं, हम तक आ गई हो ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो धवलादि ग्रंथों के रूप में आई। धवलादि ग्रंथ लिखे गए, फिर धवल आदि ग्रंथों से वो गोमटसार आदि ग्रंथ लिखे गए, फिर गोमटसार आदि ग्रंथों से वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी गई। जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका टोडरमल जी के जिन मंदिर में बैठ करके ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो लिखा गया, जो सामने यहाँ विराजमान है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये देन है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ के आधार पर गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया। यदि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नहीं होता तो शायद गुरुदेव श्री आज हमारे सामने इस रूप में नहीं होते। शायद कहता हूँ, कदाचित होते भी। लेकिन सोचो आप, ये समयसार ग्रंथ और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का कितना बड़ा योगदान है। ये ग्रंथ पढ़ा है कभी? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, एक एक शब्द इसका अमृत है भाई साहब। एक एक शब्द इसका ऐसा है। हरिहंत सिद्ध सूरी, किसने लिखा है? टोडरमल जी का लिखा है। कहाँ लिखा है टोडरमल जी ने? कैसे टोडरमल जी लिखा है? कह दिया कहाँ लिखा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो है नहीं। कहाँ लिखा है? बोलो। पढ़ाई नहीं, कभी पढ़ाई नहीं अपन ने। नहीं साहब, लिखा तो शायद टोडरमल जी ने ही है। टोडरमल जी ने लिखा है मंगलाचरण, टोडरमल जी साहब का लिखा हुआ है। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भली जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भय, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कहाँ लिखा है मंगलाचरण? टोडरमल जी साहब ने ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो प्रशस्ति लिखी है, उसकी प्रशस्ति उसकी टीका में लिखा है। त्रिलोकसार की भाषा वचनिका बनाते समय टोडरमल जी साहब ने ये मंगलाचरण उसके अंत में प्रशस्ति के अंदर लिखा है।
प्रकाशित नहीं है ये कहीं से, लेकिन टोडरमल जी के नाम से प्रसिद्ध है। और आपको यदि देखना हो तो उस मूल ग्रंथ में देखिए, आपको वहां ही मंगलाचरण मिलेगा। पता है ये स्थली जो है, जिस स्थल पर हम बैठे हुए हैं, यही स्थली वीर सेनाचार्य देव की स्थली रही। वीर सेनाचार्य देव ने, अभी अपन ने पढ़ा था, पूजन में आई थी चर्चा, वीर सेनाचार्य देव वे आचार्य थे जिन्होंने धवला टीका की रचना की। और धवला टीका की रचना की उन्होंने 1,000 व्यक्तियों को जैन बनाते थे, फिर आहार के लिए निकलते थे। सोच सकते हैं आप क्या बात होगी। 1,000 व्यक्ति को जैन बनाऊंगा, जैनेश्वरी दीक्षा दूंगा, जैन बनेंगे, वो जैनत्व अंगीकार करेंगे, दिगंबर जैन बनेंगे, उसके बाद आहार ग्रहण करूंगा। कैसी प्रतिज्ञा ली उन्होंने। और आज क्या लगता है अपने को जैनत्व भगवान के दर्शन अरे हो जाए तो ठीक है, नहीं होए तो ठीक है, क्या फर्क पड़ गया उसमें। दर्शन इतने तो कल बतलाया था ना मैंने, यहाँ साल भर के दर्शन कर लिए एक साथ, तो के भाव दर्शन कर लिए अपन ने सब एक साथ, इतने दर्शन कर लिए। अब क्या करेंगे, अब आराम करेंगे घर जा करके। मुंबई क्षेत्र के अंदर कहाँ है मंदिर, अहमदाबाद में तो फिर दिखते हैं दर्शन करने वाले। मुंबई वाले तो बहुत कम करते हैं, जो विदेशों से आए हैं वो साप्ताहिक हैं। क्या करें, समस्या है हमारे सामने। अरे भाई, जिनको दर्शन नसीब नहीं है, समझ लो, गुरुदेव कहा करते थे जिनके जीवन में देव दर्शन नहीं है वो जैनी कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसे क्षेत्र में जाकर के रहता नहीं है जैनी सागर में जिस क्षेत्र में दिगंबर जैन मंदिर नहीं है। जिस क्षेत्र में दिगंबर जैन मंदिर नहीं है उस क्षेत्र में रहते हैं आप, क्या जरूरत है उस क्षेत्र में रहने की जिस क्षेत्र में जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं है आपको। जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं है भाई साहब। सब कुछ सह सकता है व्यक्ति, लेकिन जिनेंद्र देव के दर्शन के बिना कैसे रहे। वीर प्रभु कह गए सभी से जैनी, बोलो तो सही, याद है क्या, जैनी वह कहलाएगा और दिन में भोजन, शान के पानी, और किस मुंह से कहें, नित्य देव दर्शन करेंगे। ये सभा में कहना पड़ रहा है भाई साहब बात। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियमित देव दर्शन करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना स्वाध्याय के कुछ खाते पीते नहीं। मुझे पता है मुमुक्षुओं की सभा है, मुझे पता है आराधकों की सभा है, लेकिन भाई आज इस यात्रा संघ के अंदर ऐसे लोग भी तो आए हैं जो लोग कभी दर्शन नहीं करते। उन लोगों को कब सुनने का अवसर मिलेगा ये बात, उन्हें कौन बतलाएगा ये। जिनेंद्र देव के दर्शन करना मतलब महाभाग्यशाली होना। अरे 3 लोक की संपदा एक तरफ है और जिनेंद्र देव के दर्शन एक तरफ। 3 लोक की संपदा एक तरफ और जिनेंद्र देव के दर्शन एक तरफ। भाई साहब आप चले जाइए, इधर नैरोबी से आए हमारे कौन है, आए थे ना विशाल भाई नैरोबी से आए। नैरोबी एकमात्र मंदिर है वहां, हम जाकर के आए वहां पर। बोले 53 देश हैं अफ्रीका के 53 देशों में 53 कंट्रीज में एकमात्र नैरोबी है जहां गुरुदेव श्री की कृपा से जिन मंदिर बन गया और जिनेंद्र देव के दर्शन मिल गए। दर्शन नसीब नहीं, दर्शन नहीं मिल रहे लोग, क्या करो। और दर्शन करने का विकल्प नहीं आता है। गुरुदेव श्री से पूछा गया एक बार कि साहब हमारे यहाँ तो रात्रि बहुत जल्दी हो जाती है, फिर दर्शन करेंगे, मतलब दर्शन करते नहीं है, रात्रि हो जाती है, भोजन शाम का, तो रात को 8 बजे तक का नियम ले ले भोजन करने का। रात्रि 8 बजे तक का नियम ले ले भोजन करने का, ये समय तो बांध दिया ना अपन ने। तो पता है गुरुदेव श्री ने क्या कहा कि ऐसा स्थान छोड़ देने योग्य है, रहने लायक नहीं है ऐसा स्थान। या तो भोजन एक टाइम करो आप, दूसरे टाइम भोजन मत करो। कितना उत्कृष्ट आचरण था गुरुदेव का। ये गुरुदेव का उत्कृष्ट आचरण था। ये थोड़ा बहुत जो दिखाई देता है आज जैनियों में, वो भी गुरुदेव श्री की कृपा से दिखाई देता है। मैं सही कहता हूँ। आज सामान्य दिगंबर जैन समाज में चले जाओ आप, उनके भोजन करने वाले, रात्रि भोजन करने वाले, देव दर्शन करने वालों का एवरेज निकालो, और मुमुक्षु समाज में देव दर्शन करने वाले और दिन में भोजन करने वालों का एवरेज निकालो। यहाँ 99% लोग दिन में भोजन करते हैं। 99% दिगंबर जैन दिन में भोजन करेंगे, 99% लोग देव दर्शन करेंगे,
वो 1-2% नहीं करते, उन लोगों के लिए बात करता हूँ मैं तो। भैया देव दर्शन करना बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। अरे भैया ये जिनेंद्र देव का दर्शन तो बड़े भाग्य से मिला ही है। ये जिनेंद्र देव के दर्शन भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। ये जिनेंद्र देव के वचन भी महाभाग्यशालीपन की निशानी है जो कान में पड़ गए हैं। क्या कहते हैं जिनेंद्र देव के वचन? अरे जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं बोलती है भाई साहब। जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के सामने खड़े होकर के दर्शन तो करो कुछ देर। ये जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं बोल रही है। आज बाहुबली भगवान के दर्शन किए, कुछ कहा क्या बाहुबली भगवान ने आप लोगों से? बाहुबली कुछ नहीं, हम तो आगे कोरे कल्याण द्वारा बाहुबली भगवान के दर्शन करके आना ऊपर पहाड़ी पर और देखना बाहुबली भगवान की प्रतिमा कुछ कह रही है। हमसे कह रही है, हमसे तो कुछ नहीं बोलते। नहीं अरे पंडित जी क्यों मजाक करते हो, आप क्या बात करते हो? भगवान की प्रतिमा भी कुछ कहती है क्या? नहीं भाई साहब, मौन मुद्रा है, कुछ ना कुछ कहती। मैं गया एक बार दर्शन करने के लिए, और जब दर्शन करने के लिए गया तो मेरे से बोले वो सामने से बाहुबली भगवान। क्या बोले? बोले क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो? आसपास में आवाज तो कहां से आ रही है? आसपास में इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ये आवाज कहां से आ रही है? वे बोले क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो? कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। रोजाना आकर के पूजन करके चले जाते हो, रोजाना भक्ति करके चले जाते हो, पाठ करके चले जाते हो, और वही घिसी पिटी कविताएं रोजाना सुनाते हो। वही विनय पाठ, वही प्रक्षाल पाठ, वही स्तुति, वही चल रहा है। पूजा प्रतिज्ञा पाठ वही बस। अपवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो, फटाफट बोल करके छुट्टी हो गई। क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो? कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। क्यों पीते हो इतनी मोह मदिरा को? मुंह पे ताला ना क्या? चुप हो गए अपन। भाई साहब क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं? महाराज मैं मेरे को कह रहे हो आप मोह मदिरा को पीते हो? क्यों पीते हो इतनी मोह मदिरा को? महाराज मैं क्या करता है? समझता नहीं है तू? क्यों पीते हो इतनी मोह मदिरा को? मैंने कुछ जवाब देता उससे पहले बोले मेरे से भूल गया 84 के चक्कर को। प्रभु क्या बात करते हो आप? हे भगवान आपके चरणों की चरण में आया हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, रोजाना पूजन करता हूँ। अरे भूल गया 84 के चक्कर को? मैंने कहा नहीं प्रभु। बोले सुन, एक प्रतिज्ञा को याद रखना। एक प्रतिज्ञा दिलाई उन्होंने मेरे को। क्या प्रतिज्ञा दिलाई? उन्होंने मेरे को प्रतिज्ञा दिला करके भेजा। और रमेश भाई मैं यहां सभा में प्रतिज्ञा दिलाता हूं। क्या प्रतिज्ञा दिलाई उन्होंने मेरे को? क्या बोले? वो बोले सुन, जो निगोद में सोई तुझ में सोई मोक्ष मझार। अच्छी बात है प्रभु, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है? हम जानते हैं, तो हमने सुनी है कई बार ये पंक्ति। तो जो निगोद में सोई तुझ में सोई मोक्ष मझार। बोले नहीं, इस प्रतिज्ञा को याद रख। बोले जिससे कि तुझे आना पड़े पुनः मेरे पास। मैंने इस लाइन को जैसे ही सुना कि जिससे कि पुनः न आना पड़े तुझे मुझे मेरे पास, बोले मैं इस लाइन का मतलब नहीं समझ पाया। अरे प्रभु इसका मर्म तो यह है कि मुझे अपनी शरण में जाना है। क्या अनंत काल हो गया जिनेंद्र देव की शरण जाते जाते। कब तक जिनेंद्र देव की शरण में जाएंगे? कब तक उन परमात्माओं को पूछते रहेंगे? कब तक बाहुबली भगवान की शरण में जाकर के हम चरण वंदन करते रहेंगे? कब तक क्षेत्रों की वंदना करते रहेंगे? कितने तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते रहेंगे? अरे अब तो अपने क्षेत्र में आओ भाई, अपने क्षेत्र में आओ। कब तक इन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करोगे? स्व क्षेत्र की वंदना किए बिना तीर्थ क्षेत्र की वंदना कभी मिटती नहीं। क्या? स्व क्षेत्र की वंदना करो, अपने क्षेत्र की वंदना करो, अपने क्षेत्र में आओ। ये जागृति होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति जीव की, प्रत्येक व्यक्ति की। ये संकल्प होना चाहिए कि इस क्षेत्र पर आकर के अब तो अपने क्षेत्र के दर्शन करेंगे। अरे बाहर के देवताओं को तो अनंत बार धोया, बाहर के देवी देवताओं को अनंत बार वंदन किया। अरे ये निज परमात्मा अपना पर्सनल देव है, अंदर बैठा हुआ पर्सनल देव है, पर्सनल भगवान है आपका। मालूम है आपको? ये परमात्मा बैठे हुए हैं अंदर, ये पर्सनल बैठे हुए हैं भाई साहब। ये जिनवाणी ये साक्षात जीवंत तीर्थ है, ये जीवंत तीर्थ है।
इस तीर्थ क्षेत्र की वंदना करो और इस तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से स्व क्षेत्र की वंदना करो। भाई साहब प्राणों की कीमत देकर के, आपको मालूम है ये टोडरमल जी साहब दक्षिण भारत आए थे, उन्हें ताड़पत्र उपलब्ध नहीं हुए थे। जिन ताड़पत्रों के दर्शन आप करके आए हैं, ये ताड़पत्र अवेलेबल नहीं हो सके टोडरमल जी साहब को। 4 साथियों को भेजा वहां से, एक साथी की 4-4 महीने लगते थे जयपुर से अपने उत्तर भारत से इधर आने में। 4 महीने का समय हो, 4 महीने आप आएंगे 4 महीने की यात्रा करने के लिए। अरे चलिए देखते हैं, अभी बस रिटायरमेंट हो जाए फिर उसके बाद 4 महीने काम धाम छोड़ करके। बोलो सिद्धू जी क्या करो, बड़ा मुश्किल है भाई साहब वहां से आना। 4 महीने आए, एक साथी की तो डेथ हो गई रास्ते में, डालू राम की। और फिर उसके बावजूद भी टोडरमल जी साहब को ये धवलादि ग्रंथ अवेलेबल नहीं हो सके। आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि धवलादि ग्रंथ हमारे हाथों में है। भाग्यशाली है भाई साहब, हमारे हाथों में है ये ग्रंथ, और फिर हम उनके दर्शन नहीं करें। अब आगे हैं वो जो जीव जनवाणी को पढ़ते नहीं, जनवाणी सामने होते हुए जनवाणी का अध्ययन नहीं करते हैं। बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन, बहुत भाग्य से मिल गए हैं भैया ये जिनेंद्र देव के वचन। अरे साहब हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या ये तो वहीं पढ़ लेंगे, इसमें क्या है। और आजकल तो मोबाइल में अवेलेबल है, सबके पास में अवेलेबल है। अरे नहीं भाई, और तुम यहाँ भी दर्शन करने के लिए, कल मेरे से कोई कह रहा था वहाँ मूडबद्री में दर्शन किए आप लोगों ने, किए क्या नहीं? किस किसने किए मूडबद्री में दर्शन? सब दर्शन करके आए मूडबद्री। मैं उनकी कर रहा हूँ, रत्नों वाले की। सबने किए दर्शन? वाह यार क्या प्रतिमाएं, देखो गजब की। रत्नों की प्रतिमा के दर्शन किए आपने? रत्नों के किए ना, बस इसीलिए दर्शन नहीं हुए। सच में एक बार हम भी उधर दर्शन कर रहे थे वहां मूडबद्री में, और मेरे बगल में सज्जन बैठे थे। पंडित जी क्या कमाल है भाई साहब, ये रियल डायमंड की है, ये रियल पन्ने की है, ये रियल 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 है क्या पंडित जी? मैंने कहा हाँ रियल है भाई, इसमें क्या दिक्कत है तेरे को? नहीं पंडित जी ये पार्श्वनाथ कितने के होंगे? मैंने कहा पार्श्वनाथ कितने के होंगे? तो पार्श्वनाथ की कीमत जानता है क्या है? अरे पार्श्वनाथ भगवान की कीमत है वीतरागता। पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह सर्प का नहीं है। सर्प देखते ही भले पहचान लेते हो ये पार्श्वनाथ भगवान है, लेकिन वो पार्श्वनाथ भगवान नहीं है भाई, वो प्रतिमा जिनकी है। हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजन करते हैं। हम मूर्तियों की पूजन करते रहे जगह जगह जाकर के। अरे ये कितनी गजब की मूर्ति है, ये कितनी गजब की मूर्ति, कैसी क्या स्थिति है। कभी तो विशाल प्रतिमाओं की महिमा आती है, कभी आपने देखी छोटी सी प्रतिमा हमारे जैन मंदिर में है, वहां टोडरमल जी वाले मंदिर में एक अंगूठी के अंदर है एक प्रतिमा, सिर्फ रिंग में एक प्रतिमा है, छोटी सी प्रतिमा, गजब है यार, क्या गजब है। और यहाँ आकर के अरे यार क्या विशाल प्रतिमा है भाई। कभी विशालता की महिमा आती है, कभी छोटेपन की महिमा आती है। कभी देखता है अरे तुम्हें मालूम है चौथे काल की प्रतिमा, वो चौथे काल की प्रतिमा, वाह यार चौथे काल की प्रतिमा है। कभी कहता है नहीं नहीं अरे अभी प्रतिष्ठित हुई, अच्छा अभी की है। कभी वर्तमान की महिमा आ रही है, कभी भूतकाल की महिमा आ रही है। अरे किसकी महिमा आ रही है भाई? ये प्रतिमा, ये जिन दर्शन करने, निज दर्शन करने पर जिन दर्शन की महिमा सच्ची आती है। जिसने निज दर्शन किया हो उसे जिनेंद्र देव की सच्ची महिमा है। हमें किसकी महिमा है हम जानते ही नहीं है। भगवान का चिन्ह क्या है हम जानते ही नहीं है। भगवान का पहचान चिन्ह क्या है? बोलो भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? मेरे साहब हमें का बच्चा समझ रखा है आपने? बच्चों की क्लास में थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ। क्या चिन्ह है भाई? भगवान महावीर स्वामी का बच्चा क्या चिन्ह है? वीतराग का चिन्ह है। आप तो शेर का चिन्ह देख कर और देख दूर से ही देखा चिन्ह और महावीर भगवान की जय हो। और बाहुबली भगवान तो दूर से ही दिख जाते हैं, पार्श्वनाथ तो और दूर से दिख जाते हैं, ऊपर सर पर भ्रम दिखाई देता है। अरे भाई ये वो नहीं है। कोई कहता है इस क्षेत्र की तो महिमा ही गजब की है। क्या महिमा है इस क्षेत्र की? भैया स्व क्षेत्र की महिमा है, पर क्षेत्र की महिमा नहीं है। एक बात समझ लेना, ये पर क्षेत्र की महिमा जितनी आ रही है वो सब बाहरी महिमा है, और उस महिमा को गाते गाते अनंत काल हो गया। उस महिमा से कुछ होने वाला नहीं है।
जब तक निज ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं देखेंगे तब तक कुछ महिमा नहीं है। ये सोचता रहे भैया देखो इनकी महिमा इतनी है, इनकी इतनी महिमा है, ये इतने गजब के तीर्थंकर हैं, ये चमत्कारिक प्रतिमा है, ये पाषाण ऐसा है। किसी तीर्थंकर की प्रतिमा को देख करके बता देना भाई साहब इस पाषाण के अभिषेक किए हुए जल से बीमारियां दूर हो जाती है। वो व्यक्ति कुछ नहीं लगता अभिषेक का टाइम कितने बजे का है। सच कह रहा हूँ मैं। हमारे वहाँ है दीवान मधीचंद जी का मंदिर है, वो भी टोडरमल जी के पुत्र गुमानी राम जी की कार्यस्थली रही, वहाँ है एक प्रतिमा। अब मेरे से पूछना आकर के कौन सी प्रतिमा है, पंडित कौन सी प्रतिमा के बारे में कह रहे थे। उस प्रतिमा के प्रक्षाल करने से उसका जो जल है उसकी बीमारियां दूर हो जाती है। और गजब अतिशय भाई साहब, गजब अतिशय। काय का अतिशय है? तन के रोग का अतिशय। ये तन का रोग मिटाने के लिए भाई साहब ये तन का रोग तो आनंद बार मिटाए। याद कीजिए उन दक्षिण भारत के उन आचार्यों को कुष्ठ रोग हो गया और देव लोग आकर के उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और देव लोग पुकार करके कहते हैं कि अरे सब लोगों की एक दवा है हमारे पास में। उनको हिला करके पूछते हैं उनको मुनिराज को कि महाराज आपकी कोड़ हो रहा है आपकी। अरे भाई कौन से कोड़ की बात करता है, कौन से कोड़ की बात करता है? हमारे रोग का उपचार तो हमारे पास में ही है। मां मिथ्यात्व रूपी रोग तो पहले ही धुल चुका है, अब थोड़ी सी कमजोरी बची है। ये चारित्र मोहनी संबंधी थोड़ा सा रोग है, ये रोग भी दूर हो जाएगा और अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। कौन से रोग की बात करते हो आप? हमें इनकी महिमा आती है, हमें इन क्षेत्रों की प्रतिमाओं की महिमा आती है। और यार यहाँ के बाहुबली भगवान की तो बात ही कुछ और है। यहाँ के बाहुबली भगवान, बाहुबली तो श्रवण बेलगोला वाले है ना। पार्श्वनाथ भगवान कहाँ वाले? कहाँ के पार्श्वनाथ भगवान? चिंतामणि। चिंतामणि कोई बात नहीं, इसमें क्या, चिंतामणि को याद कर लो। अभी तो अंधेश्वर का चल रहा, वहां का चल रहा था। कहाँ का? अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के, अंतरिक्ष वाले पार्श्वनाथ, बीजापुर पार्श्वनाथ, चमलेश्वर पार्श्वनाथ, सहस्त्रफल पार्श्वनाथ, चिंतामणि पार्श्वनाथ, अंधेश्वर पार्श्वनाथ, चमलेश्वर पार्श्वनाथ। मालूम कितने हिंदुस्तान में कितने पार्श्वनाथ है। हमने भी हमारे पार्श्वनाथ भगवान है, उनके दर्शन करने के लिए। कौन से? कोई नहीं, बस भगवान की प्रतिमा है पार्श्वनाथ। अरे क्या नाम है वहां के पार्श्वनाथ की तो बात ही कुछ और है। क्या बात है भैया वहां के पार्श्वनाथ की? पार्श्वनाथ नाम के तीर्थंकर तो एक ही हुए थे ना। आइए जैन साहब बोलो, पार्श्वनाथ नाम के तो एक ही तीर्थंकर हुए थे। क्यों भेद डाल दिया हमने? क्षेत्रों के आधार पर भेद डाल दी है प्रतिमाओं में। भाई साहब ये भेद डालना बंद करो और अभेद अखंड को देखो। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। कैसे जैन बनाते होंगे, कैसे जैन लोग विचरण करते होंगे, क्या जैन समाज होगा उस समय, क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ का गौरव है, हमें कुछ आता पता नहीं है। यहाँ का जो इतिहास है उसका, जिस क्षेत्र पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, उस क्षेत्र का इतिहास पता होना चाहिए। ये श्रवण बेलगोला की प्रतिमा किसने बनवाई, कब बनी, कैसे बनी, कितनी विशाल प्रतिमा है, कैसे बनी होगी ये पहाड़ी के ऊपर, क्या उसके पीछे की कहानी है, क्या घटना है। जब तक इन बातों के बारे में पता नहीं हो, आप क्षेत्रों पर भी चले जाओ, वहाँ जाकर के दर्शन करे आए, बस ठीक है, दर्शन कर लिए, हाथ जोड़ लिए, अब फिर आएंगे कभी, कभी यात्रा संघ आएगा, कभी 10-5 साल में, 25 साल में कभी फिर ले आना एक आध बार यात्रा संघ। भैया ये यात्राएं तो बहुत बार की है, एक बार इन यात्राओं के साथ साथ अंदर की यात्रा हो जाए, स्वरूप की साधना हो। जिन वीतरागी मुनिराजों ने यहाँ बैठ कर के वो सच्चा पथ दिखाया है, वो पथ हमारे को दिखे तो सच में यहाँ आने की सार्थकता है। यहाँ आकर के हमारे को निर्वाण भूमियाँ दिखे, यहाँ आकर के हमारे को क्षेत्र दिखे, यहाँ आकर के आँख बंद करके रात्रि में विचरण करो तो ऐसा लगे मुनिराज चल रहे हैं, ऐसा दिखे आपको, लगे ऐसा। अकेले में रात को निकले थे, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे मुनिराज चल रहे हैं, मैं सपना देख रहा हूँ क्या, मुनिराज चल रहे हैं। वीतरागी संत जब कैसे यहाँ विचरण करते होंगे, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। कैसे छोटे छोटे से मुनिराज कुंदकुंदाचार्य देव जब यहाँ से विचरण करते होंगे, जब यहाँ सब पोन्नूर सब यहाँ आसपास के क्षेत्र हैं, और क्या है पोन्नूर यहाँ आसपास में, ये समझ लो आप श्रवण बेलगोला है, अभी धर्मस्थल है, कारकल है, सब क्षेत्रों के दर्शन करके आए हैं आप लोग। तो बड़े भाग्य से ये दर्शन करने का अवसर मिल गया है।
बड़े भाग्य से जिनवाणी मिल गई है, बड़े भाग्य से ये जिन वचन सुनने का अवसर मिल गया है, तो हमें इनका लाभ ले लेना चाहिए। इनका लाभ लेवें सभी, और सभी प्रतिज्ञाबद्ध होकर के नियमित स्वाध्याय किया करें। बस इस मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः। रात्रिकालीन कार्यक्रमમાં બરાબર 6:15 થી 7